हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। तो फिर से हम लोग आज एक स्पेशल क्लास अच्छा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज क्या टॉपिक रहेगा थोड़ी देर के लिए आप लोग, विश्वजीत गोराई प्रभु, आप तो पुराने हैं, थोड़ा सा हाँ देख लो। आज हम लोग ना, गुस्सा बहुत आता है परिवार में, तो हम लोगों को नहीं मालूम क्या करना। शास्त्रों में बताया गया क्या? हाँ, शास्त्रों में गुस्सा, गुस्से का कारण क्या है, गुस्से को हाउ टू कंट्रोल माई एंगर, दैट इज व्हाट वी डोंट नो। हम लोग इतना, बट गुस्से गुस्सा गुस्सा गुस्से के कारण कई लोग डाइवोर्स होता है, गुस्से के कारण स्ट्रेस डिप्रेशन ये भी आता है, गुस्सा रहने के वजह से अंदर से। यानी आजकल कोई भी देखो, गुस्से को, जो भगवान कृष्ण थे, भगवान राम थे, कभी गुस्सा आया क्या? इतना शांत थे, वो सबको भा लेते थे। आज भी हम लोग को आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं उनके कथाएं सुन के, उनके लीलाओं को सुन के। उनको कभी गुस्सा नहीं आया। हमारे पास में थोड़ा सा पैसा आ गया, यस, गुस्सा, अहंकार सब आ जाता है। तो थोड़ा आज अपन वो टॉपिक देखेंगे, हाउ टू कंट्रोल एंगर एंड व्हाट द शास्त्रास आर आल्सो सेइंग। ठीक है, प्लीज मैं बीच में अनम्यूट मत करना माता जी। अब आगे बढ़ेंगे तो पहले ये देखेंगे गुस्से के कारण क्या है। इसके, जिसको एग्जिट करना है वो एग्जिट कर सकते हैं, ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि प्रभु जी आपका टॉपिक ये, हम लोग रुकेंगे, हम लोग जानेंगे। नहीं, किसी को भी एग्जिट करना है तो आप लीव कर सकते हैं, नो फोर्स। तो गुस्से का कारण क्या है, उस गुस्सा आने से क्या होता है? तो गुस्सा आने से क्या होता है माता जी प्रभु जी, क्रोधी व्यक्ति नहीं, हाँ, उसको ये नहीं समझ में आता है कि क्या करना है, क्या कर रहा है, या क्या कर रहा है। वो गुस्से में गलत डिसीजन लेता है। सब वो जब गुस्से में कुछ संस्कृत में बोलता है, गाली दे देता है सबको, तो दूसरों को तकलीफ हो जाती है। एंड रोना धोना, अल्टीमेटली लोग देखते हैं ना, परिवार में गुस्से के कारण भाई भाई लड़ रहा है, बहन बहन लड़ रहे हैं, बट परिवार में इतना मोटा मुटाफा, यानी बोलते हैं ना, सब लोग लड़ रहे हैं। तो ये गुस्से का ये रिजल्ट है कि अपना परिवार में उसको सुकून नहीं रहता है। गुस्से वाला व्यक्ति इंटरनली पीड़ा में रहता है, उसको खुशी नहीं मिलती है। ना तो अंदर से वो खुश रहता है, ना तो वो और क्या है, गुस्से को दबाया नहीं जा सकता है। यस, गुस्सा गुस्सा जितना हम लोग अंदर अंदर हम लोग समझ, किसी एक व्यक्ति पे गुस्से में आते हैं तो इमीडिएटली ब्लास्ट होकर उसको क्या कर देते हैं, किसी और पे निकालते हैं। कभी कभी रोड पे जागते हैं, जरा सा गाड़ी को गाड़ी लग गई, चलो निकल के। तो हम लोग समझना चाहिए गुस्से से हमारे कॉन्सिक्वेंस क्या है। हमारी भक्ति में गुस्सा भी एक ऐसा रीजन है जो हमको पतन के लिए लेके जाता है, भक्ति एकदम नीचे गिर जाती है। तो इसलिए गुस्से वाले व्यक्ति से कोई खुश नहीं रहता है। तो हमको करना क्या है, गुस्से वाले व्यक्ति को कोई सम्मान भी नहीं देता है, ठीक है ना। और फाइनली जिसको ज्यादा गुस्सा रहता है उसको ज्यादा हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, और उसका इम्यून सिस्टम ना बहुत वीक हो जाता है, और उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो इसलिए ज्यादातर क्या होता है, ये गुस्सा किसको आता है, जो इंद्रिय तृप्ति में ज्यादा ज्यादा एंजॉय एंजॉय लगता है। जैसे ही उसको वो हम पे एंजॉय नहीं मिलेगा, फाइनली वो आसक्ति में, अभी तक हम लोग देख रहे थे ना, आसक्ति के ओर से सीधा सीधा वहां पे आएगा गुस्सा। तो क्या हो रहा है, उसको मेंटली वो सफर होता है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है। उसके रिलेशनशिप जिससे भी, माता जी अरे पति पत्नी से गुस्से के कारण लड़ते लड़ते रहते हैं। पत्नी बोलती है मैं सही, पति बोलता है मैं सही, ठीक है ना। एक्चुअली और क्या हुआ, उसको वो अपने बिजनेस में समझो, नौकरी में गुस्से के कारण करेक्ट डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है ना। हमेशा स्ट्रेस, मेंटल टेंशन ये सब होता है, पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता। इवन हम लोग पढ़ाई पे भी गुस्से के कारण कभी कभी, अब बच्चे हैं, बच्चों को माँ बाप बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, वो मत करो, बच्चों को गुस्सा आ जाता है माँ बाप पे। तुम मेरे को क्या बोलती हो, मेरे को मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। हु आर यू, आई नो एवरीथिंग, आई आर यू स्कोल्डिंग मी। हाँ, बच्चों को माँ बाप कैसे लगते हैं, वट हिरण्यकशिपु लगते हैं। एक्चुअली देखा गया तो माता जी प्रभु जी, बच्चों बच्चों को भी, बच्चों की भी गलती नहीं है। अगर आप में से यूथ बैच भी है, या हम लोग, आप लोग क्या चाह रहे हैं, जैसे ही थोड़ा एज आ गया, इंडिपेंडेंसी डिसीजन हम लोग नहीं ले सकते। अर्जुन उतना बड़ा जो शिव जी को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र लिए, सो वाला भी कंफ्यूज हो गया, क्या करूं क्या ना करूं। तो वो हमको कभी कभी एल्डर्स के जाके पूछना चाहिए। हम लोग जब, इसीलिए ना आजकल जो न्यूज पेपर में सुन रहे हैं, गलत डिसीजनों के कारण कई 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 ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग, सुसाइड कर रहे हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ गलत डिसीजन।
क्योंकि माँ बाप को, अपने एल्डर्स को, वो रास्ते पे गए, उनको कुछ एक्सपीरियंस है, वो हमको बता रहे हैं ऐसा मत करो, लेकिन हम सुनते नहीं। मेरी मर्जी, यही करते चलते रहता है। तो हमको करना क्या है? रिजल्ट ऑफ एंगर और क्या रहता है? और हमारी भक्ति। देखो, अगर हम लोग भक्ति कर रहे हैं, 1 माला 2 माला 16 माला भी जो कर रहे हैं, अगर गुस्सा है, जो लोग के पास में गुस्सा है ना, वो लोगों के पास में माला भी नहीं होती है। जिस दिन आप देखो लड़ लो परिवार वालों से, ना देखो नेक्स्ट डे आपको माले में इंटरेस्ट रहता क्या? नहीं रहता। आपका वो ध्यान चले जाता, आपको वही नजर आने लगता। फैमिली में लड़ाई हुई, मैं ऐसा बोलना था, मैं उसको नो कॉलर पकड़ना था, देख लेंगे, यही चलते रहता है। दिस इज वॉट हमको भगवान बोले हैं। इससे आज इससे लड़ रहे, कल उससे लड़ रहे, कल उससे लड़ रहे। क्या परिवार, ये देखो माता जी, कल एक प्रभु जी से मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहे थे ये सब मैन्युफैक्चर एक एक कंपनी से हुए। पत्नी एक जगह के वट एक जगह से मैन्युफैक्चर होके आई है, पति एक जगह से मैन्युफैक्चर होके आया है। कोई किसी को नहीं बदल सकता। आप ये मत समझो मैं गुस्से से डरा दूंगा तो मेरी पत्नी को बदल दूंगा। नहीं बदलेंगे। आपका लाइफ पूरा चले जा रहा। देखो शादी हो गई, 10 साल 20 साल 15 साल बीत गए, और एक दूसरे पे गुस्सा गुस्सा गुस्सा, गुस्से के कारण दूसरों को बदलना चाह रहे हैं। कैसा बदलेंगे? परिस्थितियां उन लोगों को डेफिनेटली आज नहीं तो कल बदल देंगे। इवन बच्चे भी, जो लोग उनको समझाते हैं माँ बाप ऐसा मत करो, आगे जाके वो भी पछताते हैं। गुस्से के कारण वो क्या कर रहे थे, माँ बाप पे इतना गुस्सा बढ़ गया कि कोई और अच्छा सा मीठी बातें कर रहा था, देन फाइनली गुस्से के कारण खुद का जब पतन होता, जब आंखों में आंसू बसते। इसलिए गुस्से वाले व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ क्या रहता है, अंदर से टूटते टूटते रहता है। तो इसलिए गुस्से को हमारे को आने नहीं देना चाहिए। ठीक है ना? हमारी भक्ति में बहुत बड़ा बाधा है, गुस्से के कारण ही हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। अब श्रीमद् भागवतम में भी ऐसा बताया गया, 11वें स्कंद के 21वें क्रमांक के अध्याय में 20वां क्रमांक का श्लोका क्या बोला गया? तमस्तन अनुवर्तते तमसः ग्रस्यते पुंसः चेतेन व्यापिनी द्रुतम। ये क्या बोल रहे हैं? ये गुस्सा ही एक ऐसा कारण है जो आपको, आपका ज्ञान को अंधकार में डाल रहा है। आपको ज्ञान दिया गया है, आपको ये जन्म मिला, मानव जन्म, क्यों? भगवान से आपका जो संबंध है, जो भूल गए हैं, वो पुनः से स्थापित करो, भगवत धाम वापस आ जाओ। कभी पड़ोसी पे गुस्सा, कभी रिश्तेदारों पे वालों पे गुस्सा, कभी ऑफिस पे बॉस पे गुस्सा, कभी पत्नी पे गुस्सा, बच्चों पे गुस्सा, पति पत्नी सास पे गुस्सा। ये गुस्सा लाइफ नहीं है। ये बार ये परिवार मिला है, इन पे गुस्सा निकाल रहे हो, नेक्स्ट जन्म में और एक परिवार मिलेगा, उन पे गुस्सा निकालोगे। ये जन्म, ये जस्ट हमारा, ये लाइफ इज ए लाइक ए ट्रेन। वी आर सिटिंग इन द एक स्मॉल कंपार्टमेंट। किसी का कंपार्टमेंट एसी का है, किसी का कहाँ पे है, व्हाट जनरल कंपार्टमेंट है, कोई स्लीपर क्लास में है। आप गुस्सा करके अगर वो समय व्यर्थ कर रहे हो, सडनली जब स्टेशन आ जाएगा उतर के चले जाओगे। मृत्यु तो गारंटी है, जब चले जाओगे किसको बदलोगे? कोई नहीं बदल पाएगा। कोई देखो बड़े बड़े लोग गुस्से वाले थे, राजा महाराजा है, गन गन लेके तलवार के दार पे तुम ऐसा करो वैसा करो, हाँ इवेंट करने गए, लेकिन कहाँ चले गए? वो भी चले गए। तो गुस्से के श्लोकास क्या है जो भगवान भगवत गीता में हमको बता रहे हैं? देखो अध्याय 2 में 3 श्लोका है, अध्याय 5 में, अध्याय 16 में। गुस्सा बहुत डेंजर है। कहाँ बताया गया? दूसरे अध्याय के श्लोका में, यहाँ पे बताया गया 56 क्रमांक के श्लोका में। दुखेश्व अनुविघ्न मनः सुखेश्व विगता स्पृहा वीतरागा भयाक्रोध। अंडरलाइन कर लो, वीतरागा भयाक्रोध। वो बोल रहे हैं जो त्रय तापों होने पर भी मन में विचलित नहीं होता, वह सुख में प्रसन्न नहीं होता, और आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। हमको आसक्ति नहीं रहना, भय नहीं रहना, क्रोध नहीं रहना। एक दिन मैं भय का भी श्लोकास क्या है मैं बताऊंगा, आसक्ति के भी अलग अलग श्लोकास है भगवत गीता में, अलग अलग। आज भी मैं इसलिए ये स्पेशल क्लास में बताता हूँ, भगवत गीता कैन बी अप्लाइड इवन टुडे ऑल्सो। एक एक श्लोका के हजार हजार मीनिंग है, लेकिन हमको मीनिंग निकालना नहीं आता। हमारे निजी जीवन में भगवान बोल रहे हैं जो गुस्से से जो मुक्त है वो तो मुनि है।
वो मुनि यानी उसको सुख मिलता है। अगर जो गुस्से से नहीं है तो वो क्या होता है, उसका मन हमेशा विचलित रहता है और सुख में उसको क्या है, अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता, उसको वो आनंद ही नहीं है क्योंकि वो गुस्से में है। ठीक है ना? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यायतो विषयाम पुंसा संगस्तेजो तेषोपजायते संगत संजयते कामः। वो बोल रहे हैं कि इंद्रिय विषयों में जितना हम चिंतन करते हैं उतना हमको उनके प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति के कारण काम, काम के कारण काम अगर पूरा नहीं हुआ, गुस्सा। अल्टीमेटली क्या हो गया? गुस्सा। वैसा हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, जब हम लोग इंद्रियों के पीछे भाग रहे हैं, हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ देना है ना, ठीक है ना, तो दो, भगवान का नाम दो, देन फाइनली वो क्या होगा ना, तो इतना अच्छा शांत हो जाएंगे, इतना अच्छा आनंद, क्योंकि हमको जब भगवान मिल गए। ठीक है ना? और आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि बच्चे को अगर हम लोग चॉकलेट, अगर कुछ तो भी देना लेना है, सेल फोन उसके हाथ से लेना है, तो हम बोलते हैं ठीक है तेरे को मैं चॉकलेट दूंगा। नहीं तो अगर उसको कुछ और काम कराना है तो कुछ ना कुछ देंगे। वैसा हमारे इंद्रियों को कुछ ना कुछ देना है, क्या दो? कृष्ण भगवान का प्रसाद दो, कृष्ण भगवान का भजन सुनाओ, कृष्ण भगवान के कीर्तन करो, भगवान का हरि का नाम लो। हरि का नाम और हरि में कोई डिफरेंस नहीं है। तो हमको ये गुस्से से अवॉइड करो, कहाँ पे बोला गया? ये भी श्लोका में, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा। वो बोले हैं कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति चले जाती है, अल्टीमेटली तुम्हारा विनाश हो जाता है। अब ये मैं तो जैसे श्लोका बता रहा हूं, अब प्रैक्टिकली और आएंगे। कामा, और क्या है ये श्लोका प्रभु जी? हाँ, 5वां अध्याय का, काम क्रोधा विमोक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित है, स्वरूप सिद्धि आत्म संयम है और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करता है, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में निश्चित है। जो क्रोध से मुक्त है वो डेफिनेटली भगवत धाम जाएगा, मुक्ति कैसा भी मिलेगी। लेकिन गुस्सा है तो नहीं मिलेगी। इनडायरेक्टली भगवान बोल रहे हैं। और 16वें अध्याय में भी बोले, क्या बोल रहे हैं? भगवान वाच, बहुत बड़ा श्लोका है। अभयम सत्व संशुद्धिर, बहुत बड़ा श्लोका है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया? अहिंसा सत्यम अक्रोधास। तो यानी हमको बोला गया कि भैया तुम, भगवान ने कहा हे भरतपुत्र, ये सब क्वालिटीज है जिसमें क्या बोले हैं? तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता। ये सब कैसे दैव, ये विषय, ये जो भी ये सारे दिव्य गुण किसमें रहते हैं? दैव तुल्य पुरुषों में रहते हैं। अब हम असुर नहीं हैं, असुरों को जल्दी गुस्सा आता है, राक्षसों को जल्दी गुस्सा आता है। हम लोग क्या असुर है? देखो कभी कृष्ण भगवान को गुस्सा आया? नहीं आया। देन हमको ये समझना चाहिए कि गुस्सा सा हमारा सिर्फ पतन की ओर ही लेके जाता है, कुछ भी नहीं मिलेगा हमको। और ये भी मानना चाहिए अब कि श्रील प्रभुपाद जी आचार्य एक अच्छे से लेक्चर में बोल रहे थे कि भगवान अच्छा सा प्लान करके रखे। हम लोग ना सडन डिसीजन लेते हैं कि ना मेरे लाइफ में ना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ गया है, देन फाइनली हम लोग सुसाइड कर ले रहे। नहीं, गलत बात है। हम लोग देखो, भगवान का कुछ प्लानिंग है हमारे लिए, वो प्लानिंग के बारे में हमको नहीं मालूम। और भी भगवान श्लोका में बोले 16वें अध्याय में, नरक का जाने का एक रास्ता है, क्या है वो? त्रिविधम नरकदा, नरके शेदाम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध ततः लाभास। क्या बोल रहे हैं? नरक के 3 द्वार है, काम क्रोध लोभ। नरक जाना है तो डिसाइड कर लो, गुस्से में रहो, जीवन भर गुस्सा करते जाओ, कभी इसको गाली दो, कभी इसको गाली दो, गाली दो, फाइनली तुम नरक जाओगे, जाओ भगवत धाम नहीं आओगे। अब आप डिसाइड कर लो आपको भगवत धाम आना है या नहीं है। तो इसलिए ही हमको अब गुस्से को कंट्रोल कैसा करना, गुस्से के तो कारण जान लिए। अब ज्यादातर गुस्से के कारणों में क्या रहता माता जी? हम लोग उम्मीद करते हैं। कैसी उम्मीद करते हैं? एक गलत व्यक्ति से उम्मीद कर बैठते हैं। समझो, नीम के झाड़ से आप उम्मीद कर रहे हैं आम के फल आएंगे। भाई आपकी पत्नी का डेवलपमेंट कहीं और परिवार से हुआ है, आप ऐसा कैसा एक्सपेक्ट करेंगे कि वो आपके आप जैसा बोलेंगे वैसा ही करेंगी? उसका तो बचपन से ट्रेनिंग कुछ और हुआ है। और डेली वो फोन में, और डेली उसको पानी वो गिरते जा रहा है, डेली उसने माँ से बात करती है, माँ ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो। फाइनली क्या हो रहा है? अरे भैया आप सुधारो मत, आप यू नेवर, यू डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी।
हाँ, आप लोग कैसे कर रहे हैं? ऐसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशन बोलो, यानी एक्सपेक्टेशन ही मत करो कि आगे जाके मेरे को ये करेगा। अगर वो नहीं करा तो आपको क्या होगा? गुस्सा बढ़ जाएगा परिवार में। अगर पति को बोल दिए, आज शाम में ना मेरे को अच्छा सा फाइनली एक्सपेक्ट कर रहे हो पति से, आज मेरा बर्थडे है, वो आके मेरे को विश करेगा। आज मेरा मैरिज डे है। अरे भैया, पति है, वो तो ऑलरेडी कितना ऑलरेडी कई काम रहते हैं, भूल गया। फाइनली आप क्या करेंगे? गुस्सा। तुमने मेरा बर्थडे याद नहीं करा, मेरे बर्थडे पे मेरे को विश नहीं किया, गिफ्ट नहीं दिया। अल्टीमेटली गुस्सा। एंड हाँ, आप ऐसे ऐसे लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे हो जो लोग आपको कभी भी वो वैसे नेचर के नहीं हैं। उनसे एक्सपेक्ट करना बेकार है। दैट इज व्हाट, उनका नेचर समझो, वो कैसे लोग हैं। उनसे ऐसा एक्सपेक्टेशन मत बनाओ जो आपको गुस्से का कारण बने। तो और एक ज्यादातर हम लोग रॉन्ग एक्सपेक्टेशन क्या करते हैं? लोग मेरे को धोखा नहीं देना, लोग मेरे बारे में हमेशा यस व्हाट रीडमी क्या है कि नाम यहाँ पे रीडमी डिस्प्ले हुआ, समझो। अजीत प्रभु यू आर गुड, एंड अमित झा, अमीशा अमीशा झा माता जी यू आर वेरी गुड गुड। हर कोई ये चाह रहा है कि आपको, या आप अच्छे हो, आप अच्छे हो, आप अच्छे हो। क्यों? जैसे ही कोई अगर आपको बोलेगा आप अच्छे नहीं हो, गुस्सा बढ़ गया। You'd never expect that everybody should say that nobody should cheat me, nobody should say I don't like you. नहीं, ऐसा क्यों आप लोग ऐसा बना लिए कि कोई मेरे से झूठ नहीं बोलना, कोई मेरे से धोखा नहीं देना। अरे भैया, ये कलयुग है। झूठ तो बोलेंगे ही, धोखा तो देंगे ही। आप गुस्से में क्यों 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 आ रहे हो? मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ कि डेवर डोंट गो फॉर दिस वन। एंड फाइनली आप लोग क्या करते हो? गुस्से का कारण में गुस्सा करना। आप लोग परिवार में किसी से गलती हो गई, जज बन जाते। अब मैं कौन हूं मालूम? आई एम बिकमिंग वन जज। अब क्या हो गए? अब मैं अनामिका कुंडू हूं। मेरे परिवार में ऐसा हुआ, यस, जज बन के फैसला सुना दिए, तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत हो, मैं सही हूं। ये जज बनने की भावना छोड़ो। हाँ, अगर अपने भी दूसरों की गलतियों को आप जज बन के बताते हो और खुद गलती करे तो क्या बोलते हो? मैं तो लॉयर हूं। यू विल डिफेंड, नहीं नहीं, मैं वो गलती नहीं करा, एक्चुअली वो मैं करने जा रहा था कुछ और, है ना। खुद की गलती है तो छुपा लेंगे। दूसरों के परिवार में गलती अगर हो गई, जॉइंट फैमिली में है, कभी बड़े लोगों से गलती हो गई या छोटे लोगों के अनजाने से हो गया, वो सबको बताएंगे बैंड ठोक के, इन्होंने गलती किया, इन्होंने गलती किया। बेटा, तुमसे भी तो जब गलती होगी तो तुम क्या करोगे? नहीं, मैंने गलती उसलिए नहीं इसलिए की, मैं उसलिए नहीं करा इसलिए। दैट इज व्हाट। ये गुस्से का वाला व्यक्ति। और ये क्या कर रहे हैं आजकल जो स्टूडेंट्स रहते हैं? मैं अब ये यूथ बैच लेता था, बहुत तकलीफ होती थी। यूथ बैच वाले जल्दी से चले जाते हैं। वो लोगों को पास में पेशेंस नहीं है, पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। वो लोग समझते हैं टार्चर कर रहे हैं माँ बाप। नहीं, शास्त्रों में बताया गया गुस्सा मत करो। अच्छा सा इतने सारे श्लोका बोल के बताया गया कि भैया आप गुस्से में मत आओ। अपने माँ बाप के गुस्से के कारण वो क्या कर रहे हैं? गलत डिसीजन। और अपने ही दोस्तों के साथ कारण क्या कर रहे हैं? कॉलेज में एग्जाम लिखे, 95% आ गए, लेकिन बाजू वाला अपना जो फ्रेंड है, जो भी है, वो फ्रेंड को 97% आए, हाँ, ये सुसाइड कर लिए। ऐसा न्यूज़पेपर में आता है, रिजल्ट आए बाद में। अच्छा मार्क्स आए सो वाले भी मर रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। क्यों? गुस्सा। दैट इज व्हाट वी आर हैविंग समथिंग व्हाट वी कॉल्ड एंगर। वो हमको समझना चाहिए गुस्सा क्यों। हमको ये समझना चाहिए परिवार में वी शुड अंडरस्टैंड किसको क्या पसंद है। ओके, मेरे पति को ये पसंद है, सब फैमिली वाले हैं, सब जने टीवी देख रहे हैं, नहीं यही चैनल मैं क्रिकेट देखूंगा, सब लोग वही देखेंगे। अरे भाई, अगले की भी पसंद क्या है वो देखो, अगले को क्या पसंद नहीं है वो भी देखो। माई वे इज हाईवे छोड़ो। दिस इज नॉट द रियल कॉन्सेप्ट। अगले की आवश्यकताएं क्या है वो भी जानो, जान के उनको बोलो कि हाँ ये सही है, ये गलत है। ओके, ऐसा भी हुआ शायद। हमेशा मेरे को आनंद प्राप्त होना, सब लोग मेरे को आनंद देना। क्यों? कभी कभी दुख आया, झेलो, क्योंकि भगवान बोले मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, दो ये द्वंद्वों में मत फंसो। हमको ये जन्म बार बार नहीं मिलता, यहां से निकलना है। एक बार गुस्से के कारण पड़ोसी से लड़ लिए, ये जन्म वेस्ट कर दिए। एक बार जीवन भर गुस्से के कारण क्या करे, कोर्ट कचोरी में भाई भाई लड़ते जा रहे हैं।
प्रॉपर्टी के लिए माँ वट पिताजी पे डाल रहे हैं केस, पिताजी बच्चों पे डाल रहे हैं, ये गुस्से के कारण ना ईगो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है आपको, गुस्सा इतना बड़ा है, मैं वे इज हाईवे करता हम इति मन्यते, मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है फैमिली में, तुमको क्या मालूम मैं जो बोल रहा हूँ, मैं बनाया ये बिल्डिंग, ये सब छोड़ो, छोड़ो, ठीक है ना, और आपकी जो परिस्थिति है वो स्वीकार करो, ठीक है ना, भगवान को समझो, भगवान का कुछ प्लान है, आपको अगर 75% मार्क्स आए, ठीक है, ओके कृष्णा, अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, ठीक है, आपको ये नहीं मिला, कोई और एग्जाम, आपका भगवान कहीं ना कहीं आपको, आप समझो चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, सीरियस प्रिपेयर हो रहे हैं, एग्जाम में फेल हो गए तो ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट नहीं तो कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, आईसीडब्ल्यू बनेंगे, नहीं तो आप इंजीनियरिंग पे जा रहे थे, यस मैं यही बनूंगा, अरे ठीक है, अगर आपको वो नहीं मिला तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप सुसाइड कर ले, अगर आप बिजनेस लगाए वहां पे कुछ लॉस आया तो इसका ये अर्थ नहीं है कि आप लाइफ छोड़ दो, देखो माता जी प्रभु जी, जब श्रील प्रभुपाद जी का भी, हमारे आचार्य, इवन उनके उनके परिस्थिति भी कैसी परिस्थिति आ गई थी, अच्छा सा बिजनेस चल रहा था उनका मेडिकल का, सडनली थोड़ा सा लॉस आया, लॉस आया तो श्रील प्रभुपाद थोड़ी ये समझे अब तो यस अब मेरा लाइफ हो गया है चलो बेकार है, नहीं समझे, अच्छा ठीक है मैं क्या करना है, ओके मेरे गुरु का भी मेरे को रास्ता बताए हुए थे, मेरे गुरु का आदेश मेरे को पालन करना है, आज देखो पाश्चात्य देश में कितने लोगों को बदल दिए, भगवत गीता यथारूप जस्ट पढ़ने से कई लोग में परिवर्तन आ गया, रियल जीवन का लक्ष्य जान गए, जरा जन्म मृत्यु व्याधि ये रियल प्रॉब्लम है, परिवार रियल प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पत्नी आपको प्रॉब्लम लग रही है, पति प्रॉब्लम प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं है, बच्चे प्रॉब्लम लग रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं है, बुढ़ापा रियल प्रॉब्लम है, बीमारी रियल प्रॉब्लम है, फिर किसी के गर्भ में नहीं जाना है, 9 महीने ऐसा नहीं बैठना है अंधेरे में, नहीं बैठना है, मरना नहीं है, हर कोई है, समझो हमको किसी पे गुस्सा नहीं करना है, सिर्फ हमको करना क्या है, देखो माता जी और एक भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, मेरा इंसल्ट नहीं होना, मेरा इंसल्ट हो गया, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं मालूम, मैं इतना बड़े घर से आया हूं, मैं अंजलि हूं, हाँ मैं आलोक दास हूं, मैं फलाने फलाने ये खानदान का, ये वट परिवार का हूं, मेरा कैस्ट ये है, मेरा अपमान हुआ, मैं तेरे से बदला लूंगा, फाइनली क्या हो गया, पतन, भक्ति में आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है ना, तो आप जितना देखो आप, यहाँ पे हमको शास्त्रों में एक कहानी मिली, क्या मिली, कि जब परीक्षित महाराज को श्राप दिया, कौन, श्रृंगरी, श्रृंगरी ऋषि ने श्राप दिया था, वो तो राजा थे, राजा थे, वो चाहे तो श्रृंगरी ऋषि को क्या कर सकते थे, दंड दे सकते थे, मार सकते, यस इसको जेल में डाल दो बोल सकते थे, वो बोले ठीक है ओके 7 दिनों में मेरी मृत्यु होने वाली है, ओके मैं सबको छोड़ दिया, जंगल में जाऊंगा, भागवतम सुनूंगा, वी नेवर से ओके, लाइफ में ये हमारे से सबसे बड़ी गलती हो रही है, हम हमेशा कंट्रोलर बनना चाह रहे हैं, हर एक को कंट्रोल करना चाह रहा है, पति समझता है पत्नी को कंट्रोल करूंगा, पत्नी समझती है पति को कंट्रोल करेंगे, नहीं कंट्रोल करोगे बाबा, ये जीवन कंट्रोल करने नहीं मिला, ससुरा सास को कंट्रोल करेंगे, सास समझती है बहू को कंट्रोल करूंगा, इनको कंट्रोल उनको कंट्रोल, अरे भैया बूढ़े हो जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं कर पाएंगे कंट्रोलिंग के चक्कर में, कोई किसी को कंट्रोल करने नहीं आया है, हमको समझना है, पतली गली से भगवत धाम निकल जाना है यहाँ से, समझा है, हाँ माता जी प्रभु जी, हमको किसी पे हमारा हुक्म, यस हाँ कई लोग आए कंट्रोल करने, सब चले गए, या अग्नि में चले गए, जला दिया गया, या तो दफना दिया गया, एक से एक कंट्रोल करने वाले आए थे, समझे ना माता जी, हमको समझना है कि हम किसी को कंट्रोल करने में ये लाइफ नहीं गुजारना है, हमको कहा है किसी से कंपेयर भी नहीं करना, वो ना उनकी उनका पति ना उनके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाता, तुम तो मेरे लिए लाते ही नहीं हो, गुस्से में पत्नी पति से गुस्से में आ गई है, नहीं, ये गृहस्थ जीवन इसलिए नहीं मिला है कि हम दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं हमारे पति को, कभी कभी पति कंपेयर कर रहा है दूसरों की पत्नी, देखो वो ये करती तुम तो कुछ नहीं कर रही हो, दिस इज नॉट लाइफ, हमको वी शुड नेवर कंपेयर आवर लाइफ विथ अदर्स, किसी से भी कंपेयर नहीं करना, एंड फाइनली हम जैसे ही कंपेयर करेंगे हमको तकलीफ, ठीक है ना, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे,
अब इसके थोड़े रेमेडीज थोड़े से जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो ज्यादातर आप लोग क्या करना, गुस्सा जैसे ही आ रहा है, कोई ऐसा परिवार में ऐसी संगठना हो गई, थोड़ी देर के लिए क्या करो, रेस्पॉन्ड मत हो। कोई आपका अपमान कर दिया, देख के भी अनसुनी करके चले जाओ, छोड़ दो। अगर आप उसको रिवेंज लेंगे, बदला लेंगे, अल्टीमेटली चले गई भक्ति। आप स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन यही रहता है, मैं उसको बदला कैसे ले, जीवन चले जाता आपका। देखते देखते आपको पता नहीं ये सांस है, अगली सांस रहेगी नहीं रहेगी, कोई गारंटी नहीं देता। तो इसलिए ट्राई टू डोंट आर्ग्यू, जितना हो सका वार्तालाप ऐसा स्ट्रांग बोल दिए, कैसा बोले, मैं, तुम अच्छे हो साबित मत करो। तुम बोलने से किसी को ये नहीं समझ में आएगा कि मैं अच्छा हूं। तुम ऐसा बर्ताव करो, या योर बिहेवियर शुड बी लाइक दैट, एवरीवन शुड लाइक यू। अरे वो कितना अच्छा है, राम जी कितने अच्छे थे, राम जी को कभी गुस्सा नहीं आया, राम जी की उदारता देखो, राम जी सेतु बना के चले गए पूरी आर्मी ले लेके। हाँ, अब मारने ही वाले थे, राम जी बोल रहे हैं रावण को, हे रावण अभी भी मेरी सीता को दे दे, मैं तेरे को छोड़ दूंगा। उसकी जगह अगर तेरे को राज्य चाहिए ले ले, जो जो चाहिए ले ले, रावण मेरी सीता दे दे। लेकिन रावण गुस्से के कारण, मैं लंकापति रावण हूं, मेरा नाम चले जाएगा, अल्टीमेटली धरती पे मिट गया। चले गया ना। गुस्से के कारण कई राक्षसों का पतन हुआ। उतना राक्षस जो तपस्याएं करे, पूजा करे, पाठ करे, भगवान वट प्रसन्न करके उन लोग एक से एक वर लिए, लेकिन गुस्से के कारण बड़े बड़े राक्षसों का पतन हो गया। माता जी, प्रभु जी, हम कौन से खेत की मूली है। तो इसलिए डोंट आर्ग्यू इन द फैमिली, एंड फाइनली सच बोलने की कोशिश करो। आप वो सच छुपाएंगे, देन उसके लिए और एक झूठ, अगर वो झूठ को कवर करने के लिए गुस्से में बोलेंगे, नहीं मैं झूठ नहीं बोल, अरे सच बोल दो ना। ट्राई टू एक्सेप्ट एवरीथिंग, एंड फाइनली अगर वो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, छोड़ दो, एंड डोंट गेस्ट। यस, ज्यादातर हम लोग सुख और दुख, सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान, भगवान गीता में बोल रहे हैं, एक एक श्लोका में आगे भी बोलेंगे, द्वंद्वों में मत फंसो। जितने भी है आनंद भोगने का, व्हाट मटेरियल डिजाइर्स, मैंने जो भौतिक इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं, वो सब इच्छाओं को छोड़ो, इच्छाएं नहीं मिलेंगी। देन फाइनली आपको गुस्सा, आप मेंटली प्रिपेयर क्यों हो रहे कि आपका पति ऐसा ही करेगा, नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। देन फाइनली सही सहयोगी। हाँ, हर कोई, हम लोग क्या करते हैं ना, टीवी सीरियल देख रहे हैं क्योंकि सास कभी बहू थी, उसमें क्या बताया, सास ऐसा ही रहती है, सब बहू ऐसा ही रहती है। देन वी विल थिंक दैट मेरा लाइफ पार्टनर ना बेकार है। वो जो टीवी में, अरे भैया वो 3 घंटे की मूवी है, उनके निजी लाइफ में जाके देखो, वो लोग भी कई बार डाइवोर्स दे चुके हैं, कई प्रॉब्लम्स चलते हैं। मामूली सीरियल में बता दिए, कोई भी अपन नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, वो कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना सीरियल बताए, वट टीवी पिक्चर बता दिए, आप समझ रहे हो कि मेरे भी जीवन में ऐसे ही रहेगा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, नहीं। हमारी भी एक पिक्चर चल रही है, किसी की 70 साल, किसी की 80 साल, किसी की 90 साल, हमारी भी पिक्चर खत्म होने वाली है। भैया 30-40 साल के तो हो गए, और 30-40 साल में चले जाएंगे, 70, ज्यादा से ज्यादा 50 साल में चले जाएंगे, तो फिर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, शास्त्रों को पढ़ना है। ऑलवेज थिंक दैट कृष्णा हैज अ वेरी बेटर प्लान टू यू, ये भगवान का कुछ योजना है। आज नौकरी चले गई, कुछ और नौकरी मिलती, ये बिजनेस चले गया, कुछ और बिजनेस मिलता। देन फाइनली अगर हम लोग रजोगुण में हैं तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो रजोगुण से हमको सतोगुण में आना है। मैं अब आगे जाके आपको बताऊंगा डिटेल में, 13वें अध्याय से लेकर 18वें अध्याय में रजोगुण क्या है, सतोगुण क्या है। तो सतोगुण वाला व्यक्ति को ज़्यादा क्या होता है, क्रोध में नहीं आता है, वो जरा जैसा अन्न भी वैसा ही खाता है, सात्विक डाइट खाता है। तो इसलिए ही ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करना है, ऐसा आहार लेना है जिसमें मसाले वही नहीं रहना है, रजोगुण का आहार नहीं लेना है, सात्विक डाइट खाना है, थोड़े नियम का पालन करना है। गीगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो जैसे कि हम लोग एक्शन मूवीज देखते हैं, एक्शन मूवीज देख रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बच्चों को जल्दी गुस्सा आ रहा है, क्यों, वो गेम्स हमको हम तो लगा के दे दिए, क्या देख रहे हैं नहीं मालूम। तो इसलिए ही क्या कर रहे हैं, माँ बाप पे भी पलट के बोल रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो देख रहे वही ना, 24 घंटे वही दिमाग में चल रहा है। दैट इज व्हाट, जो आप डालोगे वही निकलेगा दिमाग में, हाँ, माइंड में, हाँ। देन फाइनली, और
सबको क्या करते हैं, वट चुभने के बातें बोलते हैं, ट्रिगर्स हैं। यस, हम लोग क्या करते हैं, टोंच में मारते हैं, तुम गलत है, तुम गलत है, उन लोगों की बुराई बार बार निकालते हैं। ये क्यों? ये क्यों? ये भी हम लोग जितना हो सके उतना छोड़ देना है। चीजों को तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कागज पर हरी बोल, जब दोनों लड़ लिए, थोड़ी देर के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्ड मत हो, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। अगर वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रही है, अपने पिताजी गुस्से में बोल रहे हैं, शांत हो जाओ। माताजी कुछ गुस्से में बोल रही है, शांत हो जाओ। अब पत्नी का काम है, यस, वो आप पे पुकारेगी नहीं तो किस पे पुकारेगी? तो वैसे ही पति भी बॉस पे तो पुकारेगा नहीं। हाँ, वो तो तनख्वाह दे रहा है, बिजनेस पे क्लाइंट से पुकारेगा नहीं, आप पे पुकार रहा है। थोड़ी देर शांत हो जाओ। कभी भी कुछ प्रॉब्लम आया, थोड़ी देर के लिए लाइफ में पॉज बटन को ला लो। देर यूज टू बी वन टेप रिकॉर्डर रहता था, वहां पे एक पॉज बटन रहता था। आज हम लोग पॉज बटन नहीं है, इंस्टेंट चालू हो जाते हैं। तुमने बोला कैसा, मैं किधर से आई हूं, इतना दहेज लेके आई हूं, फाइनली मैं तुमको डाइवोर्स दे दूंगी। दिस इज नॉट लाइफ। कई मैं देखता हूं कोर्टों में सालों फिरते जा रहे हैं, सालों हो जा रहा है, क्या के लिए? डिवोर्स के लिए। क्यों? गुस्से के कारण। समझ रहे नहीं एक दूसरे के लिए। ये लाइफ उसलिए नहीं मिला। अगर एक सास को मालूम हो गया सास का कर्तव्य क्या है, पति को मालूम हो गया पति का कर्तव्य क्या है, पत्नी को मालूम हो गया पत्नी का कर्तव्य क्या है, कभी गुस्सा नहीं आएगा, कभी लड़ेंगे नहीं वो। एक्चुअली ये लोगों को जीवन क्यों मिला नहीं मालूम, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जीवन भर लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं, लड़ते जा रहे हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि भैया ये भगवत धाम जाने के लिए ये जीवन मिला, हरे कृष्णा बोलो भगवत धाम चले जाओ, हरि का नाम लो भगवत धाम चले जाओ। उनको नहीं मालूम, वो समझ रहे हैं मेरे नाम आता, मैं स्टेटस लगा रहा हूं, सब लोग, इतने लोग देखेंगे, मैं व्हाट फेसबुक में डालूंगा, इतने लोग लाइक करेंगे, सब जब कोई भी लाइक नहीं करेंगे देन मेरा दिल टूट गया, गुस्सा। कई लोग टिकटॉक में वीडियोस डाले, सुसाइड कर लिए। क्यों? थोड़े वीडियोस इतने ज्यादा लाइक हो गए, दूसरे वीडियोस लाइक नहीं आए। गुस्से के कारण वो मर रहे हैं डेली। तो इसलिए हमको क्या करना है, ये नहीं करना है। शास्त्र हमको क्लियर बता रहे हैं, गुस्से वाला गुस्सा मत आना, लेकिन गुस्सा भी आना चाहिए। कब? गुस्से को कंट्रोल करो, लेकिन गुस्सा भी आना चाहिए। देखो गुस्सा आया कब? कृष्ण भगवान को भी, इवन चैतन्य महाप्रभु को भी, राम जी को भी, सबको भी गुस्सा आया, हनुमान जी को भी। यस, हनुमान जी को देखो वो गुस्सा आया, गुस्से के कारण क्या करे, मैं जल जाऊंगा लेकिन राम के लिए कुछ कर जाऊंगा। राम के लिए गुस्से में आके रावण की लंका जलाए। राम जी को भी गुस्सा आया। राम वट सागर के सामने 3 दिन तक लगातार बैठे हुए हैं, सागर को रास्ता पूछ रहे हैं, मेरे को मेरी रावण के पास में जाना है, रास्ता दो। सागर नहीं दिया। जैसे ही उनको गुस्सा आया, धनुष बाण उठा दिए, मैं आज जला दूंगा। देन थर थर कांपता हुआ सागर हाथ जोड़ के आ गया। ये हमको समझना चाहिए। ये हर छोटी बात पे अगर हम गुस्से में आ जाएंगे तो फैमिली वाले बोलेंगे ये तो भौंक रहा है, कुत्ता है। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं माता जी कि हम लोग कुत्ते बनने के लिए नहीं आए हैं। और देखो चैतन्य महाप्रभु को भी गुस्सा आया कब? जगाई मदाई। जगाई मदाई को क्या हुआ, इतना चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा भक्ति कैसा करना, भगवत धाम कैसा जाना, यही बताए। लेकिन क्या हुआ, जगाई मदाई इतने पापी थे, सडनली पत्थर से नित्यानंद को मारे। नित्यानंद सबको घर घर जा रहे थे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे थे, हरि का नाम लो, हरि का नाम लो। चैतन्य महाप्रभु हमको आदेश दिए, बस भगवत धाम चले जाओ, तुम लोग यहाँ लड़ते हुए मत रहो। आज से 500 साल पहले की लीला बोल रहा हूँ। जैसे ही पत्थर मारा, जब चैतन्य महाप्रभु को गुस्सा आया, जो स्वयं कृष्ण भगवान है, वो सुदर्शन चक्र को बुला लिए। अब जैसे ही मारने वाले थे तो नित्यानंद बोले कि नहीं मत मारो, ये क्या कर रहे हो, हम ये द्वापर युग में कई राक्षसों को मारे, बिना अस्त्र शस्त्र के उठा उठा के फेंके, यहाँ पे मारने के लिए नहीं है, शांत हो जाओ। उनका गुस्सा देख के ये बदल गए। कौन बदल गए? ऐसा नहीं है, हर बार गुस्से में नहीं आना है। गुस्सा कब आना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बात बात को परिवार में हम गुस्से में आ रहे हैं, देन फाइनली हमको अवॉइड करना, ठीक है ना। और हाँ, एक 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 वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर आपके पास में कुछ सॉल्यूशन है, देखो अगर एक सॉल्यूशन है, देन फिर वो गुस्सा क्यों आना? व्हेन यू आर हैविंग एनी सॉल्यूशन देन व्हाई एंगर? अगर आपके पास में सॉल्यूशन नहीं है तो भी गुस्से से क्या आपको रास्ता मिलता क्या?
नहीं मिलता। एक जनरल जनरल बातें हैं ये तो। अब देखो, जनरली पतियों में भूलने की आदत बहुत होती है। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नहीं वो ये ला लेगा उसको याद रहेगा, वो भूल गया तो गुस्सा। एक माता जी यहाँ जितना याद कर रहे हैं, याद रखती है, हाँ ये करना है, किचन में ये करना है, बच्चों को ये करना है, ये करना है, अल्टीमेटली वो फीस भरना है, इतना जितना याददाश्त माता जियों का रहता है उतना प्रभु जियों का नहीं रहता है। अब इसका ये कारण नहीं हुआ कि वो भूल गया चलो फायरिंग चालू। समझना है एक दूसरे को, जब तक हम नहीं समझेंगे फिर गुस्से में आएंगे, अल्टीमेटली हमारी भक्ति चले गई। भगवत धाम में बहुत बड़ा बाधा है ये गुस्सा। तो कि हमको बार बार हमारे मन को बोलना है वी आर वेस्ट फेलो। बोलते हैं ना हमारे आचार्य लोग बताते हैं, मन को झाड़ू से बुद्धि को, अरे ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग ये समझना है कि हम कुछ भी नहीं हैं। हम कुछ कितना भी हो, भगवान ही सब कुछ है, भगवान के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता बोलते ना। तो जितना हो सका हमको शांत रहना है, क्योंकि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम वही है, सुहृदम वही है। सब आगे जाके 5वें अध्याय का 32वां क्रमांक श्लोका में बताएगा आपको शांति कैसा प्राप्त होगी। जब तक भगवान को भोगता नहीं समझेंगे, तुम भोगने की इच्छा है, मैं एंजॉय करूंगा एंजॉय करूंगा, एंजॉय जैसे ही नहीं करेंगे देन आपको गुस्सा आ जाएगा। ये गलत बात है। हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोक्ता, हमारे ठाकुर भोक्ता है। दिस इज व्हाट इंपॉर्टेंट टेक अवे। और हमेशा क्या करते हैं हम लोग, लोगों के बारे में चिंता करते हैं, लोग क्या सब बोलते हैं, ये दुनिया वाले पूछेंगे। यस, वो लोगों के चिंता में हमारा लाइफ पूरा क्या कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। तो समाज के बारे में सोच के, और जितना हो सका उतना हम लोग क्या कर रहे हैं, गुस्से में रह रहे हैं। थोड़ा सा अवॉइड कर दो। आप कोशिश ये करो कि आप एक कैशियर है, बस उतना ही, ठीक है ना। जितना हो सका उतना आप ये, जब आपको मालूम हो गया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कल का किसे पता। अरे भैया पल का पता नहीं है, कल की गारंटी क्या है। तो इसलिए ये परिवार में गुस्से में मत आओ, शांत रहो, दे गो फॉर द सोल्यूशन इफ़ यू आर हैविंग सोल्यूशन। ठीक है, अगर भूल गया मेडिकल हॉल से कुछ लाने के लिए, फिर से बोल दो अरे आप ये भूल गया ला लो। अच्छा आज नहीं लाए कल लाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है गुस्से में आके अंट शंट बोल रहे हो। रिजल्ट अच्छा है, अपनी बच्ची बिटिया का मार्क्स कम आए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है हम गुस्से पे उस पर बर्स्ट हो गए, नहीं। तो वो क्या हो जाती है, कल प्रभु जी अच्छा बोले, म्यूट हो जाती है। अपनी बिटिया को अगर हम लोग डांटेंगे, बच्चों को डांटेंगे, वो क्या हो गए, म्यूट, अपने दिल के बात अपने से शेयर नहीं करते हैं। थोड़ा हम लोग हमारे बच्चों को डांटने से ज़्यादा हम लोग उन लोगों को एक फ्रेंड चाहिए। ये एज ऐसा है, यहाँ पे कुछ डिजायर्स, यहाँ पे कुछ क्या हो रहा है, ऐसा एज है, उन लोगों को एक दोस्त की आवश्यकता है। आप क्या करना है, फ्रेंड बन जाओ। ये नहीं कि तुम आप फेल क्यों, अरे भैया जीवन वो एक ही नहीं है, अगर वो फेल भी हो गए कहीं और, जीवन में भगवान उनको पास लिखा हुआ है। फेल पास तो चलते ही जाएगा, लेकिन इससे दूरियां मत बनाओ। आप गुस्सा करेंगे अपने बच्चों को, वो दूर हो गए आपसे, और कोई और नजदीक मिलेगा, अल्टीमेटली टुकड़े। जो कोई भी उसको मुस्कुराता हुआ बात करेगा, अल्टीमेटली वो समझने लग जाएगा यस ही इज द राइट पर्सन। आप पे गुस्से के वजह से वो आपके ही बच्चे आपसे दूर हो रहे हैं। तो ये भावना निकाल दो कि गुस्सा, जब आपके मन से ये गुस्सा चले जाएगा, ओके, अगर आप ठीक है बिल्कुल ही उसको समझाना है, देखो ये खाने से, अगर आप वो मीठा ज़्यादा खाता है, चॉकलेट्स खाता है, वीडियो देख गेम देख रहा है, देख बेटा तेरा से आंख खराब हो जाएंगे, अच्छा सा कोशिश करना है। नहीं तो किसी और के पास में, कभी कभी क्या होता है, किसी और के पास में भी लेके जाके उनको बता सकते हैं, देखो ऐसा ऐसा, ये भी बोलेंगे, उनको आपकी वाणी नहीं सुने किसी और से तो भी समझाना। लेकिन गुस्सा मत करो। हमेशा क्या करो, जितना गुस्सा को कंट्रोल करने का एक ही राज है, वो क्या है, चैंट हरी, देन नो नीड टू वरी। चैंट हरी, नो नीड टू वरी, हमेशा याद रख लो, चैंट एंड बी हैप्पी। और जीवन में याद रख लो माता जी प्रभु जी, हाथ में काम, मुंह में नाम, मन में राम। ये कॉन्सेप्ट में अगर हम जीएंगे तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, शांति ही शांति रहेंगी। हरे कृष्णा। एक स्पेशल टॉपिक आज खत्म हो रहा है, किसी का डाउट है क्या? हरि बोल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। पूरी माता जी, डॉक्टर माता जी क्या डाउट है माता जी? आप अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास में विकल्प है, आपने हैंड रेस किया है। ये टॉपिक के बारे में तो डाउट नहीं रहता, चलो कल पूछ लेंगे आप।
अच्छा, वैसे भी अगर किसी को कोई पर्सनल डाउट है, तो भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं प्रभु जी मैं सबके सामने नहीं पूछ रह सकती हूँ, तो ऐसा लग रहा है तो मेरा नंबर डाल रहा हूँ चैट में, नंबर ले लीजिए। देन यू कैन आस्क एनी डाउट, बट स्टे कनेक्टेड विद द टेम्पल। आप जितना हो सके हम भक्तों के संग में रहो। ABCD भूलो मत। संजीव कुमार महाजन प्रभु, आप में ही 12 महाजनों में से आप भी एक महाजन है क्या? हरी बोल, अच्छा हरे लगा प्रभु कृष्णा। जी आपका नाम देख के। हरी बोल, सरकार मैया जैन हो गए हरे आप, प्रभु जी, हरे प्रभु जी। दर्शन दे हरे दिए। कृष्णा। हरे कृष्णा, चलो हरे ठीक है। कृष्णा जी। वांछा गुरु कल्पतरु जी। पश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वैष्णवेभ्यो कृपासिन्धुभ्येव नमः। च नंद पतितनां कोटि पावनेभ्यो वैष्णव की जय, वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय। हुई माता जी हरे कृष्णा। चरण सिंह राणा प्रभु हरे कृष्णा। हरे पलकी कृष्णा। हरे प्रभु कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। विश्वजीत गोराई प्रभु हरे हरे कृष्णा। गंगा कृष्णा। मैया हरे कृष्णा। हरे सोहम बहुत प्रभु अच्छा जी, हरे देवी टॉपिक माता था जी कृष्णा। हरे प्रभु कृष्णा। जी। वेणु माता जी हरे कृष्णा। संजीव कुमार हरे प्रभु हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे वीणा कृष्णा माता प्रभु जी जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। शशि हरे प्रकाश कृष्णा गुप्ता प्रभु जी। हरे गीता ज्ञान मैया हरे कृष्णा, दर्शन दे दिए। नीतू माता जी हरे कृष्णा। चरण सिंह प्रभु हरे कृष्णा। विनोद अरोड़ा प्रभु। अनमोल शर्मा हरे प्रभु कृष्णा प्रभु। हरी हरी हरी। दयालाल पटीदार प्रभु हरे कृष्णा। अंजलि माता जी, इतने लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। ये प्रभु जी कब छोड़ेंगे, जल्दी से क्लास बंद कब करेंगे? हेमा माता जी हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। नहीं प्रभु जी, रीना बहुत ही माता जी अच्छा हरे टॉपिक कृष्णा। था। पंकज आज तो शर्मा बहुत माता आनंद जी हरे आया, बहुत थैंक यू आनंद प्रभु आया। जी, मुझे लिंक देने के लिए। हरे कृष्णा माता जी। सुनील प्रभु हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु। ब्रिज किशोर प्रभु हरे कृष्णा। और कौन है ये हरे रेडमी? ये कृष्णा प्रभु नाम जी। बदल लो। अच्छा जान आज दो बहुत आप आनंद आया। नहीं बताना चाह। अच्छा हाँ, प्रभु, हरे आनंद नहीं हाँ, प्रभु, लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। हरे भगवान की कृष्ण भगवत प्रभु गीता को लाइफ में डालना है। जो श्लोका हाँ सुनते बिल्कुल। चले जा रहे आपको भी उसको। गुस्सा नहीं बिल्कुल करना सही, है। हाँ, बिल्कुल मैं सही कहा प्रयत्न आज। करता हूँ कि लाइफ में हाउ टू इम्प्लीमेंट भगवत गीता इन प्रैक्टिकली। दैट इज व्हाट माय मोटो। उतना ही, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। और अनामिका मैया फिर से ज्वाइन हो गए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जय श्री मैया हरे कृष्णा। सभी को, जिसको भी मैं नाम नहीं ले सका। शंकर सिंह प्रभु हरि बोल हरे कृष्णा। हरि बोल, दंडवत हरि बोल, प्रणाम। मैं हरि बोल, क्लास एंड कर रहा हूँ। हरि बोल, हरि हरे बोल। कृष्णा सभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण जो प्रभु भी जी। लेवल 2 ज्वाइन हो रहे हैं, आज शाम में लेवल 2 है, ध्यान रहना। 8 बजे लेवल 2 है। हाँ प्रभु जरूर जी जरूर। लिंक भेज दीजिएगा प्रभु जी। नहीं नहीं प्रभु, जो सिर्फ वो 9वां 10वां अध्याय है प्रभु, कहाँ आएंगे आप?